जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। द ग्लोबल स्टडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों, आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूँ। संविधान की विशेषताएं से टॉप 40 एमसीक्यू लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि कृपया मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जो है आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अंत तक देखें। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, भारत का। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कैसा है? भारतीय संविधान कैसा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। मतलब कि इसमें कठोर भी है और लचीला भी है, यानी इसमें बदलाव भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। बदलाव करने के लिए बहुत सारा वो क्या नाम है प्रोसेस है, तो उसमें बदलाव करने का बहुत सारा प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ, सभी के सभी क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है और एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण जो है प्रश्न लेके आया हूँ। देखिए, ये जो क्वेश्चन है यूपी पीएससी में 2013 में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नम्य और अनम्य। दोस्तों, क्वेश्चन ध्यान से आप लोग देखिएगा तो आप लोग को यह फ़र्क महसूस होगा कि केवल क्वेश्चन लगभग सेम ही है, लेकिन क्वेश्चन का जो है शब्द जो है बदला बदला हुआ है ना। यहाँ दे दिया है शब्द जो है नम्य और अनम्य। इससे पहले वाले क्वेश्चन में दे दिया था लचीला और कठोर। तो लगभग इसी तरह से क्वेश्चन को एग्ज़ाम में घुमा घुमा करके पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में भारत को माना जाता है। भारत के संविधान में भारत को माना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्यों का एक यूनियन, राज्यों का संघ या एक यूनियन। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अब निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सबको पढ़ना है, जो कथन सही है उस पर टिक लगा देना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सही, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी, भारत का संविधान
भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है। ऑप्शन बी में है भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। ऑप्शन सी है भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है। यानी उपयुक्त सभी जो है सही होगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। अब देखिए इसमें सही नहीं है उसको आप लोग को टिक लगाना है। तो इसमें सही जो नहीं है इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी। संविधान के संविधान के प्रवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है। जब संविधान जो है बना तो शुरुआत से मूल कर्तव्य इसमें नहीं था, जब ये इसको बाद में जोड़ा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें कौन सा कथन सही है उसको देखना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ऑप्शन ए में है भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया है। बिल्कुल राइट है कि लगभग 9 देशों के संविधान से भारत का संविधान जो है 9 देशों के संविधान से भारतीय संविधान निर्माण में सहायता लिया गया है। ऑप्शन बी है भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी है कि भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है। बिल्कुल सही है। तो इसका उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भारत का संविधान है। भारत का संविधान है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कठोर कम लचीला अधिक। कठोर कम लचीला अधिक। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी संरचना में संघात्मक भावना में एकात्मक। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। तो सही है, केवल संसद को ही यह अधिकार है कि संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया आरंभ वहीं से होता है। चलिए अगला ऑप्शन है ऑप्शन बी है कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है। बिल्कुल सही है। कुछ स्थितियों में जो है राज्य के लिए भी संसद जो है कानून बनाता है। अगला ऑप्शन ऑप्शन सी है अखिल भारतीय सेवाओं के कारण। अखिल भारतीय सेवाओं के कारण। तो ये भी ऑप्शन सही है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वकीलों का स्वर्ग। आप लोग कमेंट में दीजिएगा कि वकीलों का स्वर्ग किसने कहा था। भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग किसने कहा था। कमेंट बॉक्स में इसका आप लोग जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में अगर जिसका सही होगा तो उसको तो ठीक है, इसका आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। नेक्स्ट पार्ट में इसका आंसर हम बताएंगे कि वकीलों का स्वर्ग किसे कहा जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा आंसर, अपना अपना आंसर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा। तो सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935 का। भारतीय संविधान में अधिकांश जो आर्टिकल हैं अनुच्छेद हैं वो
भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही लगभग लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यह किसने निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघ है। किसमें होगा, यहाँ पे किसमें निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का वितरण। इससे मालूम चलता है कि भारत राज्यों का परिसंघ है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, अभी इसमें बताना है आप लोग को सही आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, जनता से सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में है, तो इसमें बताना है कि कितने कुल आर्टिकल हैं, मतलब कितना से अधिक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 350 से अधिक है, यानी टोटल आर्टिकल कितना है आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। भारतीय संविधान में टोटल आर्टिकल जो है कितना है। चलिए मैं ही बता देता हूँ। टोटल जो है आर्टिकल, जब भारतीय संविधान बना उस समय 395 था। 395 था। चलिए अभी जो है ये आर्टिकल में वृद्धि हो गया है, भारतीय संविधान के आर्टिकल में वृद्धि हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रिटिश संसाधात्मक प्रणाली। ब्रिटिश संसाधात्मक प्रणाली को अपनाया गया है, क्योंकि हमारे देश पर भारत देश पर अंग्रेज़ों का शासन था और अधिकांश सारे के सारे उस समय के अंग्रेज़ों के द्वारा नियम कानून बनाए गए थे। तो उसी पद्धति को भी भारत ने अपना लिया। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा बहुत बदलाव करके उसी पद्धति को अपना लिया। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। अब इसमें आपको बताना है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है, यानी सबसे ऊपर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संविधान जो है सर्वोपरि है। भारत का संविधान जो है सर्वोपरि है, ना सर्वोच्च न्यायालय सबसे सर्वोच्च है और ना ही संसद है और ना ही कोई धर्म है। तो सही उत्तर जो हो जाएगा भारतीय संविधान सर्वोच्च है। संविधान के नीचे सब आते हैं। अभी कुछ दिन पहले जो है केंद्र सरकार में इस पर बहस भी चला था, जब ये उपराष्ट्रपति के जगदीश धनखड़ तो इस पे उठाए थे सवाल कि सर्वोच्च न्यायालय सबसे बड़ा कौन है, मतलब संसद है कि सर्वोच्च न्यायालय है। तो बहुत ही जो वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय के जो वर्तमान न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश CJI, जो उन्होंने बताया था कि कोई बड़ा नहीं है, संविधान सबसे बड़ा है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के बृहत होने का कारण है। भारतीय संविधान के बृहत यानी बड़ा होने का कारण है। तो इसमें कारण बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। इनमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। सही उत्तर हो जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन जो है UPPSC में 1997 में ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है। तो ये जो है क्वेश्चन जो है बहुत ही घुमा फिरा करके बहुत बार ये क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय ही अभिभावक है, क्योंकि संविधान की व्याख्या जो है सर्वोच्च न्यायालय ही करता है। तो उसको सर्वोच्च न्यायालय को अभिभावक के रूप में भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? तो वोट देने का जो उम्र सीमा निर्धारित किया गया है, ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए 18 वर्ष। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा लगे, क्वेश्चन अच्छा लगे तो प्लीज़ आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है। तो इसमें विशेषता बताना है कि भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी संविधान की सर्वोच्चता जो है एक विशेषता है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी राज्यों का संघ कहा गया है भारतीय संविधान में। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं, लिस्ट कितना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 लिस्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन मत होइएगा, अनुसूचियाँ दूसरा होता है और सूचियाँ दूसरा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? यानी अधिकार किससे प्राप्त करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत की जनता से। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है। भारत में वैध प्रभुसत्ता यानी सत्ता जो निहित है, किसमें निहित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी संविधान में निहित है। चलिए ये क्वेश्चन जो है एसएससी 2002 में पूछा गया है दोस्तों। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कुछ एकात्मक और कुछ कठोर। कुछ एकात्मक है और कुछ कठोर है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये इसका कूट में दिया गया है कि 1 से लेकर के 5 तक जो है कथन दिया गया है, इसमें से कौन कौन सा जो है सही है और सही है। तो इसमें से ए बी सी डी में ऑप्शन में आपको टिक लगाना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? तो पहला कथन है संविधान सर्वोच्च है, बिल्कुल सर्वोच्च है। दो नंबर है संविधान संघ तथा राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, बिल्कुल सही है। 3 नंबर है संविधान के संशोधन के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है, ये भी सही है। 4 नंबर है संघ की संसद तथा राज्य विधान सभाएं संप्रभु है, इस पे डाउट लग रहा है दोस्तों। अगला है 5 नंबर कि मूल अधिकारों की परिषद को निर्धारित करने के लिए संविधान की उद्देशिका को अपनाया नहीं लिया जा सकता। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा, यानी 1 और 2 सही है। संविधान के संशोधन के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है, प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है, लेकिन विहित प्रक्रिया संसद में जो है कोई प्रक्रिया नहीं, बहुमत के आधार पर जो है
संविधान में संशोधन किया जा सकता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया। लिखित संविधान, इस तरह से भी ये क्वेश्चन आता है कि सर्वप्रथम लिखित संविधान कहाँ पे लागू हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन लिखित संविधान की अवधारणा जो है, और अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ जन्म हुआ, तो जन्म हुआ फ्रांस में। लेकिन किसने सबसे पहले लागू किया, तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। तो इसका इस क्वेश्चन का सही उत्तर जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अध्याचात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ये एमपीपीएससी में 2006 में पूछा गया है दोस्तों ये क्वेश्चन। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, साम्यवादी। साम्यवादी भारतीय संविधान का जो है कोई इस कहीं भी इसमें व्यवस्था नहीं किया गया है। साम्यवादी नहीं मिलता है। राजनीतिक समानता है, समाजवादी राज्य है और कल्याणकारी राज्य भी, इन सब पे होता है काम, लेकिन साम्यवादी पे नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है यूपीपीएससी में 2015 में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कथन है भारतीय, ए है कथन ए में है, भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। और कारण दिया है आर में कि भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक। तो इसमें कूट के माध्यम से आप लोग को आंसर देना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है, तथा ए की सही व्याख्या करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व हैं। तो एक नंबर में शक्तियों का विकेंद्रीकरण, 2 नंबर में है राज्यपालों की नियुक्ति, 3 नंबर में है राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, 4 नंबर है न्यायिक पुनर्विलोकन, 5 नंबर है अखिल भारतीय सेवाएं और 6 नंबर है द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2, 3 और 5 जो है तत्व शामिल है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। तो इसमें 4 जो है कथन दिया गया है, इसमें से बताना है कौन कौन सा सही है। यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, 2 नंबर में है इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, 3 नंबर है सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है और 4 नंबर में यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1, 2 और 3 सही है, 4 नंबर जो है गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है। दोनों में साझी है यानी दोनों के संविधान में है ये विशेषता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। ये क्वेश्चन जो है एसएससी 2007 में पूछा गया है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है। तो ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। तो ये सर्वोच्च जो है संविधान है, सर्वोच्च संविधान है। चलिए अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है ऑप्शन सी। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता प्रदान करता है। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।